मीकल कभी ब्लेस्ड नहीं हो पाई। मैं उसका रीजन आज प्रीच करना चाहता हूं ताकि यह आपके साथ कभी ना हो। आमीन। बड़े ध्यान से सुनो। मीकल दाऊद की पत्नी थी, वो डेविड की वाइफ थी। जरा सोचो, किंग की पत्नी होने के बाद भी वो कभी ब्लेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। इसके पीछे आप जो पढ़ेंगे उसी में है, लेकिन मैं पूरा पढ़ नहीं सकता, लिमिटेड टाइम है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, सुनिए। बाइबल कहती है खुदा का एक संदूक था, एक बॉक्स था जो रिप्रेजेंट करता था द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। वो बॉक्स जो था ना, वो इजराइल से ले लिया गया था। और जहां जहां वो बॉक्स गया, वहां वहां तकलीफें आई। लोग बीमार होने लगे, लोगों के बदन में गिल्टियां आने लगी, और लिखा है वो बहुत तकलीफ में आने लगे। जब फिलिस्तीनियों ने देखा कि इस बॉक्स की वजह से हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉक्स वो वापस लौटा देंगे। और जब वो बॉक्स इजराइल लौटाया गया, तब वो बॉक्स जिस घर में रखा गया, उस घर में बरकत आई, उस घर में ब्लेसिंग्स आई। देखो खुदा की हुजूरी कितनी अमेजिंग है। अगर आप प्रभु के साथ जीना शुरू करें, अगर आप उसकी प्रेजेंस में जीना शुरू करें, खुदा की प्रेजेंस आपको ब्लेस करना भी जानती है, आपके दुश्मनों से लड़ना भी जानती है। जब वही बॉक्स बाहर जाता है तो लोगों से फाइट कर रहा है, जब वही बॉक्स इजराइल में आ रहा है तो लोगों को ब्लेस कर रहा है। बाइबल कहती है उन्होंने उस संदूक को, उस बॉक्स को लौटा दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो बॉक्स इजराइल में लौटा तो ये बात दाऊद को पता चली। एंड एक बॉक्स को उठाने के लिए कितने लोग वहां पहुंच गए डेविड के साथ? 30,000, 30,000 लोग एक बॉक्स को लेने के लिए आए थे, जबकि सिर्फ 4 की जरूरत थी। 29,900 पीपल एक्स्ट्रा। 29,900 से ज्यादा लोग वहां पर आ गए दाऊद के साथ। अब मैं यहां पर कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। दाऊद इतने लोगों को क्यों ले गया? डेविड इतने लोगों को क्यों ले गया? क्योंकि डेविड जानता था वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये खुदा की हुजूरी है। सी हिज वैल्यूज, उसका वैल्यू देखो। आप किस चीज को वैल्यू देते हो मुझे बताइए? पैसा, सिटीजनशिप, फैमिली, सेलफोन, स्टेटस, स्टैंडर्ड? आपके लिए कौन वैल्यूबल है? मैंने लोगों को देखा है जब उन्हें इज्जत नहीं मिलती उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आप शादी में गए, किसी ने आपको खाना ही नहीं पूछा और आप ऑफेंड होके चले आए कि मुझसे ऐसा बर्ताव किया। क्या है वैल्यूज आपकी? आपकी वैल्यू है मैं कुछ हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं आपकी वैल्यू सिस्टम में सबसे अमेजिंग थिंग क्या है? आप ये कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी की वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले मेरी वैल्यू खुदा के लिए है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जो मैं आपको बता रहा हूं, अब इसको समझने के लिए आपको पूरे अपने 5 सेंसेस यहां लगाने पड़ेंगे, तब जाके समझ आएगा। यहां देखिए, खुदा ने आदम को बनाया, उसे अदन के बाग में रखा, और उस ईडन गार्डन में रखने के बाद खुदा उसे कहता है यहां पर जितने भी पेड़ हैं हर एक का फ्रूट खा सकता है तू।
लेकिन एक फ्रूट ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूं तू उसे न खा। खुदा का कलाम कहता है सांप ईव के पास आता है और उसे टेम्प्ट करता है और उसे कहता है इसे खा, क्योंकि जिस दिन तू इसे खाएगी तो खुदा की तरह बन जाएगी। बाइबल में लिखा है खुदा ने इंसान को ऑलरेडी अपने सूरत और अपनी सीरत में बनाया था। शैतान देखो झूठ कैसे बोल रहा है कि तू जब बन जाएगी तो उसकी तरह हो जाएगी, जबकि वो ऑलरेडी उसकी तरह थे। अब जब हवा ने उस फल को खाया और अपने हस्बैंड को कहा आइए, उसको भी खिलाया, लिखा है दोनों नंगे हो गए और दोनों छुप गए। खुदा शाम को आता है। पहली बार खुदा ने एडन गार्डन में इस तरह कहा, आदम, एडम, वेयर आर यू? कहां है तू? क्यों खुदा को उन्हें पुकारना पड़ा? क्योंकि वे छुपे हुए थे। क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि वे नंगे थे। अंदर से आवाज आती है, मैं डर गया था तेरे आने से। खुदा कहता है क्यों डरा था? बोलता है मैं नंगा हूं। किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? दोनों इस तरह से बाहर आते हैं, अपने बदन को इस तरह ढांक के आते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? जब खुदा ने उन्हें अदन के भाग में रखा था तब खुदा ने उनको क्या कहा था? जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। आप पढ़ के देखिए, आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा, लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसमें वो उसी समय मर गया? आपको पता है खुदा की नजर में मौत क्या है? सेपरेशन। जब आप उससे अलग हो जाते हैं ना, खुदा इस चीज को कहते हैं तू मर गया। इसीलिए जब लॉस्ट सन, गुमराह बेटा, लूका 15 अध्याय में लिखा है, जब वो वापस आता है तो बाप क्या कहता है? ये मर गया था, अब जी उठा है। आप जानते हैं जब इंसान, खुदा ने उसे बनाया तो क्या कहा? जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मरेगा। अब पढ़ के देखिए, 930 साल बाद मरा है। पर कौन सी चीज को खुदा ने कहा ये मौत है? इंसान का खुदा से अलग होना खुदा की नजर में मौत है। और जब आदम वहां आता है और खुदा उससे कहता है क्या तूने फल खाया? बोलता है इस स्त्री ने खिलाया मुझे, इस वुमेन ने दिया है। सुनिए, आदम खुदा से अलग हो चुका है, उसे पता ही नहीं है। आदम को यह पता है मैं नंगा हूं। उसकी अवेयरनेस देखिए, वो खुदा से अलग हो चुका है, उसे इस बारे की जानकारी नहीं है। उसे पता है मैं नेकेड हूं। जब जीसस गसमनी से अरेस्ट हुआ, ही इज अ सेकंड एडम, वो दूसरा आदम, जब बाइबल बताती है जब वो अरेस्ट हुआ, आपको पता है उसे पूरी रात मारते रहे, पीटते रहे, पर अगले दिन जब उस पहाड़ पे वहां पर उसको ले गए तो लिखा है उन्होंने उसके कपड़े उतारे, उसे सलीब पे चढ़ाया और वहां पर टांग दिया। और पहला शब्द यीशु ने कहा, फर्स्ट वर्ड, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप देखिए, जीसस नंगा है, उसे इस बात की फिक्र नहीं है, उसे इस बात की फिक्र है खुदा ने छोड़ दिया। अ सेम थिंग आज आप कई लोगों को देखेंगे, दे आर नॉट अवेयर। हम इतने आउटवर्ड क्रिश्चियंस हैं, हमें लोगों ने क्या बोला, लोगों ने किस तरह हमको रिएक्ट किया, हमें सब दिखाई देता है। वेयर आर वी इनसाइड? क्या हम अंदर से खुदा से जुड़े हुए हैं? जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके कपड़े। जरा सोचिए, वो एक यंग बॉय था जिसका सिर्फ ये वाला हिस्सा वहां पर कवर्ड था, बाकी वो पूरा नेकेड था। वो खुदा को ये नहीं कहता है कि इन्होंने मेरे कपड़े उतारे हैं, वो कहता है खुदा तूने क्यों छोड़ दिया। Who are you? An outward Christian like Adam, or you are an inward Christian like Jesus? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं
बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं ये देखता हूं मैं अंदर से खुदा से जुड़ा हूं कि नहीं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बाहर से निकलिए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। आप कैसे दिख रहे हैं इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक दिन मैं दुबई में था। मुझे जो शाम को शर्ट पहननी थी वो प्रेस नहीं थी, पूरी शर्ट खराब थी। और ये चीज थोड़ी सी लिटिल बिट मुझे डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं एक अच्छी कंट्री में आया हूं, मुझे कपड़े जो हैं ऐसे, और मेरी शर्ट खराब थी। और जब मैंने वो शर्ट पहनी और मैं अपने आप को आईने में देख रहा था, मुझे खुदा ने कहा आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं इस शर्ट के साथ। मैंने कहा खुदा अब तो प्रेस करनी नहीं है, ऐसे ही जाऊंगा। और मैं ऐसे ही चला गया। हु केयर्स। कभी कभी लोगों को है ना ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मैं बाहर से कैसे लग रहा हूं, अरे अंदर से कैसा लग रहा है वो भी तो देख। नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कपड़े। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये वो। डोंट, मैं प्रेस करने के खिलाफ नहीं हूं, 10 बार करो, जला के पहनो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप क्या हैं, आप अंदर हैं कि सिर्फ आप एक आउटवर्ड क्रिश्चियन हैं? क्या आप अंदर से खुदा से जुड़े हुए हैं? मैं नहीं कह रहा हूं बी अनऑर्गेनाइज पर्सन, नो 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 नो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हम अंदर से जुड़े हुए हैं? यूहन्ना की इंजील के 14 बाब में यीशु मसीह पवित्र आत्मा का, पाक रूह का जिक्र करता है। 15 में वो कहता है मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। क्यों उसने पाक रूह दिया? ताकि हम उससे जुड़े रहे। दैट इज द रीजन। उसने आपको होली स्पिरिट थोड़ी इसलिए दिया है ताकि आप उससे भर के लोगों को खाली गिराते रहें। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा पता है क्यों चाहिए, होली स्पिरिट क्यों चाहिए? ताकि लोगों को गिरा सके। एक पास्टर जी आए मेरे पास, उन्होंने मेरे पे हाथ रखा, थोड़ा सा जोर दे रहे थे कि ये गिर जाए। मैंने भी कान में बोल दिया मैं नहीं गिरूंगा, जानबूझ के मत गिराओ मुझे। आजकल करते हैं लोग, आपको पता है, जानबूझ के गिराते हैं ताकि लोगों की नजर में हीरो बन जाए। आई एम अ पावरफुल पास्टर। कहिए अपने पास वाले को मेरे को जानबूझ के नहीं गिराने का। यस, हालेलुया। अरे खुद ब खुद गिरेगा यार, तू क्यों गिरा रहा है ना? लोगों ने यीशु से पूछा हु इज जीसस ऑफ नाजरत, ही से आई एम। लिखा है वो खुद ही गिर गए थे कि यीशु सामने गया, आई एम द जीसस ऑफ नाजरत। नो 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 नो। गिरने के बाद भी मैंने देखा है लोग गालियां निकालते हैं। गिर के उठे फिर झगड़े कर रही है बहन, लड़ाइयां कर रहा है, क्या फायदा? गिरना है तो नेचर में गिरे ताकि यीशु में उठ पाए। आमीन। ओ, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, न कि हम दूसरों के लिए ट्रबल मेकर्स बने। जेएमसी के भाइयों और बहनों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुदा आप सभी को बरकत दे। आमीन।